के अस्पताल सहायक के लिए धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें 100 वन लाइनर्स होंगे। तो लगभग 10-15 मिनट का वीडियो होगा। तो धातु सामान्यतः चमकदार होती है। धातु सामान्यतः चमकदार होती है। अधातु सामान्यतः चमकहीन होती है। अधातु सामान्यतः चमकहीन होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अधिकांश अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधिकांश अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। अधातुएं भंगुर होती है। अधातुएं भंगुर होती है। 9वें नंबर का देखेंगे। धातुएं तन्य होती है। धातुएं तन्य होती है। अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र द्रव धातु है। पारा एकमात्र द्रव धातु है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। 14 नंबर का देखेंगे। सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती धातु है। चांदी उत्कृष्ट विद्युत चालक है। चांदी उत्कृष्ट विद्युत चालक है। तांबा विद्युत तारों में प्रयुक्त होता है। तांबा विद्युत तारों में प्रयुक्त होता है। लोहा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। लोहा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम हल्की धातु है। एल्यूमिनियम हल्की धातु है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। पोटेशियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जलने पर चमकीली सफेद लौ देता है। मैग्नीशियम जलने पर चमकीली सफेद लौ देता है। जस्ता एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु है। जस्ता एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु है। टिन का प्रतीक Sn है। टिन का प्रतीक Sn है। 24 नंबर का देखेंगे। सीसा का प्रतीक Pb है। सीसा का प्रतीक Pb है। तांबे का प्रतीक Cu है। लोहे का प्रतीक Fe है। लोहे का प्रतीक Fe है। सोने का प्रतीक Au है। सोने का प्रतीक Au है। चांदी का प्रतीक Ag है। चांदी का प्रतीक Ag है। ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन एक अधातु है। नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन एक अधातु है। क्लोरीन एक अधातु है। क्लोरीन एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है। फास्फोरस एक अधातु है। फास्फोरस एक अधातु है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। आयोडीन चमकदार अधातु जैसा दिखाई देता है। आयोडीन चमकदार अधातु जैसा दिखाई देता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु नहीं बल्कि अधातु है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु नहीं बल्कि अधातु है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातुएं धनायन बनाती है।
धातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है। 44 नंबर का देखेंगे। धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है, धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तांबा तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता, तांबा तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता। चांदी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती, चांदी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। सोना अत्यंत कम क्रियाशील धातु है, सोना अत्यंत कम क्रियाशील धातु है। प्लेटिनियम एक उत्कृष्ट कीमती धातु है, प्लेटिनियम एक उत्कृष्ट कीमती धातु है। 54 नंबर का। धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, धातुओं का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। धातुओं का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है, धातुओं का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है। सोडियम का घनत्व जल से कम होता है, सोडियम का घनत्व जल से कम होता है। पोटेशियम का घनत्व जल से कम होता है, पोटेशियम का घनत्व जल से कम होता है। धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, धातु ध्वन्यात्मक होती है। घंटियां धातुओं से बनाई जाती है, घंटियां धातुओं से बनाई जाती है। अधातुएं ध्वन्यात्मक नहीं होती, अधातुएं ध्वन्यात्मक नहीं होती। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। सोने की पतली वर्क बनाई जाती है, सोने की पतली वर्क बनाई जाती है। धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं से पतले तार बनाए जा सकते हैं। 64 नंबर का देखेंगे। तांबे से विद्युत तार बनाए जाते हैं, तांबे से विद्युत तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से भी तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से भी तार बनाए जाते हैं। स्टील लोहे का मिश्र धातु है, स्टील लोहे का मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है, कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील संक्षारण रोधी होता है, स्टेनलेस स्टील संक्षारण रोधी होता है। धातुओं में चमक धात्विक बंध के कारण होती है, धातुओं में चमक धात्विक बंध के कारण होती है। अधातुओं में धात्विक चमक सामान्यतः नहीं होती, धातुओं में धात्विक चमक सामान्यतः नहीं होती। फ्लोरीन पीले रंग की गैस है, फ्लोरीन पीले रंग की गैस है। क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस है, क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस है। 74 नंबर का देखेंगे। सॉरी। ऑक्सीजन दहन में सहायक है, ऑक्सीजन दहन में सहायक है। नाइट्रोजन वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है, नाइट्रोजन वायुमंडल की सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। कार्बन जीवन का आधार तत्व है, कार्बन जीवन का आधार तत्व है। कोयला कार्बन का एक रूप है, कोयला कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का नरम अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का नरम अपरूप है। हीरा कार्बन का कठोर अपरूप है, हीरा कार्बन का कठोर अपरूप है। सिलिकॉन एक उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। जर्मेनियम एक उपधातु है, जर्मेनियम एक उपधातु है। आर्सेनिक एक उपधातु है, आर्सेनिक एक उपधातु है। 83 नंबर का देखेंगे। उपधातु है, धातु और अधातु
दोनों के गुण दर्शाती है। उपधातुएं धातु और अपधातु दोनों के गुण दर्शाती है। सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता। सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर चिप में सिलिकॉन का उपयोग होता है। कंप्यूटर चिप में सिलिकॉन का उपयोग होता है। धातुएं प्रायः आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है। धातुएं प्रायः आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है। अधातुएं प्रायः आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित है। अधातुएं प्रायः आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित है। हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा गया है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा गया है। धातुओं का निष्कर्षण खनिजों से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण खनिजों से किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है। 93 नंबर का देखते हैं। जिंक ब्लेंड जस्ते का प्रमुख अयस्क है। जिंक ब्लेंड जस्ते का प्रमुख अयस्क है। कॉपर पाइराइट तांबे का प्रमुख अयस्क है। कॉपर पाइराइट तांबे का प्रमुख अयस्क है। धातुओं में संक्षारण की समस्या होती है। धातुओं में संक्षारण की समस्या होती है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। गैल्वेनीकरण से लोहे को जंग से बचाया जाता है। गैल्वेनीकरण से लोहे को जंग से बचाया जाता है। सोना और प्लेटिनियम संक्षारण का प्रतिरोध करते हैं। सोना और प्लेटिनियम संक्षारण का प्रतिरोध करते हैं। धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड धातु और अधातु से बना आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड धातु और अधातु से बना आयनिक यौगिक है। कल देखेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दे। कल